तो पर आप सभी का फिर स्वागत है। हमने अपनी नशेबाजी को, मतलब इतनी सी बात थी कि हमें पहला नशा नहीं करना। कितनी सी बात थी? पहला नशा। समस्या खत्म। समस्या पहला नशा। और कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ यार दूध के ड्रम में अगर हम थोड़ी सी खट्टा या दही नहीं डालेंगे तो क्या दही बनेगी? नहीं, दही कब बनेगी? जब थोड़ा सा भी घेर देंगे। जब हम उसमें दही का कोई हिस्सा, खटाई का कोई हिस्सा, डालेंगे। इतनी सी बात है बस। दूध जब तक नहीं फटेगा, जब तक उसमें हम खट्टा, नहीं घेरेंगे। ऐसी हमारी बर्बादियां और तबाही नहीं होंगी अगर हम अपनी बॉडी में पहला नशा, इतनी सी बात है बस। और जो लोग सेंटर में आ गए हैं, ये सारे लोग इस बात पर मोहर लगा दें कि ये नशे की बीमारी से पीड़ित हैं। पीड़ित हैं, इन्हें नशे का रोग लग लग चुका। गया है। अब जैसे किसी को डॉक्टर मना कर दे तुम्हें अंडा नहीं खाना, और तुम्हारे शरीर पर कोई दाने, नहीं निकलेंगे। कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, कोई एलर्जी नहीं होगी, नहीं हो। तो बस उस मरीज ने क्या करना है? खत्म, बीमारी नहीं आएगा। खत्म। ऐसे ही जो लोग नशा करते हैं, इन्हें भी क्या करना होता है? पहला नशा, नशा नहीं, पहला नशा। क्या नहीं करना होता है इन्हें? पहला नशा ही नहीं लेना। किसी भी तरह का, जैसे दूध के ड्रम में दही नहीं, नींबू भी नहीं डाल सकते, खटाई भी नहीं डाल सकते। ऐसे कोई नशा करने वाला जो शराब पीता है, वो बियर भी नहीं पी सकता, वो गांजा भी नहीं पी सकता, वो स्मैक भी नहीं पी सकता। ऐसे ही जो लोग स्मैक पीते हैं या गांजा या इंजेक्शन करते हैं, उन्हें दूसरे नशे भी, नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अब ये वाला नशा नहीं, अब मैं ये वाला कर, अब मैं शराब नहीं बियर पीऊंगा, हम हफ्ते में एक बार पीऊंगा, अब मैं बियर शादी में जब जाऊंगा। मतलब आप अपने अपने प्लान बना रहे हैं। जबकि कंडीशन क्या है, डॉक्टर ने क्या कहा है? अंडा नहीं खाना है। तुम्हें कभी भी कोई एलर्जी नहीं होगी। दैट्स ऑल, खत्म हो गया, इलाज हो गई। ऐसे ही नशे की बीमारी का इलाज क्या है? कि मुझे पहला नशा, नहीं करना और अगर आप पहले नशे से बचना चाहते हैं तो आपको ग्रुप से जुड़ना, पड़ेगा। 12 कदमों के ग्रुप से आपको जुड़ना, मीटिंग से जुड़ना, पड़ेगा। स्पॉन्सर से जुड़ना। पड़ेगा। और दोस्तों, मैं अक्सर देर कर देता हूं। बचपन से अगर मैं देखूं अपना जीवन, मैं अक्सर देर कर देता हूँ। स्कूल जाना हो, देर कर देता हूँ। मम्मी की बात माननी हो, देर कर देता हूँ। पापा की डायरेक्शन फॉलो करनी हो, देर कर देता हूँ। काम बढ़ाना हो, देर कर देता हूँ। काम संवारना हो, देर कर देता हूँ। दोस्तों देर ना हो जाए। क्या कह रहे हैं देर ना हो जाए। घर वाले? क्या कह रहे हैं? देर ना हो जाए। आजा रे मेरा घबराए, देर ना हो जाए। देर ना हो जाए। देर ना हो देर ना कोई भी जरूरी काम करना हो, देर देर कर देता। तो दोस्तों, अब समय नहीं है, हम सदा के लिए दुनिया में नहीं आए भाई साहब, समझ लें इस बात को। आप जीवन कैसे जी रहे हो कि जैसे आपको सदा दुनिया में, दुनिया में रहना। हाँ, समय नहीं है, समय। सच कहना झूठ कहना, बताइए बात। आपके समय नहीं है। पहले आपने कह दो मेरा नाम है नूरा, मेरा नाम है नूरा। हम बताऊंगा पूरा। आधा तो बैठ गया, आधा तो लीवर फेफड़े गुर्दे हार्ट और दिमाग, आधा तो काम
जांच करा लेना अपने फेफड़ों की, लीवर की, गुर्दों की। स्वागत है हमारे इस सेशन। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी नशेबाजी को लेकर। दोस्तों, जिसने जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया कि मैं एक खास बीमारी से पीड़ित हूं। दोस्तों, अगर हम नशे की बीमारी से पीड़ित नहीं होते तो हमारे पिताजी की सीख भी हमारा नशा छुड़वा देती है। हमारी मम्मी के आंसू भी हमारा नशा छुड़वा सकते थे। हमारे बीवी बच्चों की तड़प हमारा नशा, हमारे बहन भाइयों का प्यार मोहब्बत हमारा नशा। इस एक बात से ये साबित होता है कि मैं एक खास बीमारी से पीड़ित हूं। ये बढ़ती हुई बीमारी है और इस बीमारी का कोई जाना हुआ इलाज नहीं है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। मैंने एक साधारण सी बात को समझने में देर कर दी। और अब भी नहीं पता कि मेरी समझ में आएगी या नहीं आएगी। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति को डॉक्टर ने बोला, वो डॉक्टर के पास गया, वही कहने लगा जी मेरे चेहरे पर लाल लाल दाने मोटे मोटे हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने दवाई दे दी। पूछा उससे और पूछताछ करके उसको कुछ दवाइयां दे दी। वो व्यक्ति दवाई खा के ठीक, 15-20 दिन बाद वो व्यक्ति फिर वही प्रॉब्लम लेके कि जी मेरे चेहरे पर मोटे मोटे धब्बड़ और दाने निकल गए। हो गए, फिर हो गए। डॉक्टर ने फिर दवाई दे दी, वो फिर ठीक हो गए। फिर वो व्यक्ति 15 दिन बाद फिर दवाई, फिर ठीक, फिर दवाई, फिर ठीक, मतलब 5-6 बार उसके साथ। डॉक्टर ने कहा भाई तू इधर बैठ, अपनी हिस्ट्री बता, तुझे क्या लगता है ऐसा उस दिन क्या होता है कि तेरे को ये प्रॉब्लम। उससे सारी जब हिस्ट्री लेता है तो 2-4 बार में डॉक्टर को ये समझ आ जाता है, ओहो, उसने पूछा क्या क्या खाया था, उसने सब बताया। तो डॉक्टर को एक बात समझ में आई कि जब जब ये व्यक्ति अंडा खाता है तब तब इसे, इसका मतलब इसको अंडा नहीं खाना चाहिए। अंडा, हर इंसानी बॉडी एक दूसरे से अलग होती है, सबकी संरचना अलग होती है। तो डॉक्टर को ये बात समझ आ गई। कि इसे अंडा, नहीं चाहिए। और डॉक्टर ने क्या कहा उसको, अंडा छोड़ दे। नहीं खाना तुम्हें। कहने लगा जी ठीक है, नहीं खाएंगे, बस इतनी सी बात, बस। कितनी सी बात। और वो आदमी फिर भी 3 महीने बाद डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब फिर वही प्रॉब्लम। डॉक्टर ने कहा अंडा खाया था, बोला हाँ जी खाया था। इसका मतलब तो ठीक ही नहीं होना चाहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। प्रॉब्लम बुला रहे हो, हाँ, प्रॉब्लम बुलाना। यार। यहां मैं अंडा नहीं कह रहा आपको अंडा शूट करता नहीं करता, समझो, ओपन माइंड समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तुम अपनी कहानी लिए बैठे हो, मैं कुछ और कहानी कह रहा हूं। मेच्योर बनो, बच्चे मत बनो, अनजान मत बनो, नादान मत बनो। मैं जो कहना चाह रहा हूं वहां पहुंचो। हर बॉडी, हर संसार में इंसान किसी ना किसी चीज से उसको एलर्जी होती है। किसी को किसी सब्जी से हो सकती है, किसी को मीट से, मटन से, चिकन से, अंडे से, या कोई और किसी चीज से हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि वो व्यक्ति को कितनी जल्दी पता। भाई साहब ये कैसे बना रहे हो आप? ओ भाई साहब 1 मिनट, रोको रोको रोको।